अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू हैदर टेक। आज के इस एपिसोड में मैं आपको दुनिया में बनाई जाने वाली सबसे एडवांस फार्मिंग व्हीकल्स के बारे में बताने जा रहा हूं। सो लेट्स बिगिन। नंबर 8, दमान 3200 स्प्रेयर। दोस्तों, जब फसलें बड़ी होने लगती हैं तो बहुत ज़रूरी होता है कि इनको वो सारे न्यूट्रिएंट्स दिए जाएं जिनको इनकी ज़रूरत होती है ताकि अच्छी पैदावार हासिल की जा सके। इसमें मुख्तलिफ किस्म के स्प्रेयर्स भी शामिल होते हैं जिनसे ज़मीन को ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स फराहम किए जाते हैं और फसलों को नुकसान पहुँचाने वाले कीड़ों को भी मार दिया जाता है। लेकिन ये एक बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, स्पेशली जब कई एकड़ ज़मीन को एक ही बार में स्प्रे करना पड़े। ये एक बहुत ही बड़ा और एडवांस स्प्रेयर है। इसका वेट 25 टन होता है और ये 13 टन लिक्विड कैरी कर सकता है। ये स्प्रेयर 120 फुट की चौड़ाई को कवर करता है और इसकी स्पीड 25 माइल्स पर आवर होती है। ये मार्केट में पाया जाने वाला सबसे एडवांस स्प्रेयर है। इसके अंदर जमीन और फसल की क्वालिटी को मद्देनजर रखते हुए लिक्विड लेवल को एडजस्ट करने की सलाहियत भी मौजूद है। प्लस इसमें ड्राइवर की सीट के साथ LED स्क्रीन लगाई जाती है जिसकी मदद से पता चलता रहता है कि हर स्क्वायर फीट पर कितना लिक्विड स्प्रे हो चुका है। ये मशीन सेल्फ प्रिपेयर होती है। जैसे जैसे ये आगे की तरफ जाती है इसकी नोजल से लिक्विड खुद ब खुद निकलना स्टार्ट हो जाता है। ये स्प्रे मशीन वाकई में फसलों के लिए बहुत यूजफुल है। नंबर 7, वर्साटाइल डेल्टा ट्रक। दोस्तों, ये जो ट्रैक्टर आप देख रहे हैं ये एक 4WD ट्रक है जिसको कैनेडियन इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी वर्साटाइल ने डिजाइन किया है। ये मशीन फुली इंटीग्रेटेड होती है और इसे एडवांस टेक्नोलॉजी पर डिजाइन किया गया है। इसके 4 इंडिपेंडेंट ट्रैक्स इसे जमीन पर अपना बैलेंस कायम रखने में मदद देते हैं। इस मशीन को 1977 में लॉन्च किया गया था और इसे एग्रीकल्चर ट्रक की परफॉर्मेंस को बेटर करने के लिए बनाया गया था। पर अब ये मार्केट की सबसे एडवांस पुलिंग मशीन है। इसकी स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर होती है। इसका इंजन 620 हॉर्स पावर की ताकत रखता है और ये डीजल पर चलती है। इसका ड्राइविंग कैबिन ट्रैक्टर की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कैबिन है जो कि ड्राइवर की कंफर्ट के लिए बनाया गया है। इस ट्रैक्टर के अंदर 10 इंच की टच स्क्रीन लगाई गई है जो कि इसको मॉनिटर करती है। मोर ओवर इसमें 18 लीटर फ्यूल की कैपेसिटी भी मौजूद है। ये अपनी नौयत का पहला और सबसे बड़ा ट्रैक्टर है। इसका वेट 31.5 टन होता है और ये पूरी व्हीकल टच स्क्रीन से कंट्रोल होती है। इसमें 2 मोड्स अवेलेबल हैं। ये मशीन दुनिया के लार्जेस्ट फार्म्स में यूज हो रही है। ये सच में कमाल है। नंबर 6, बिग बर्ड 747। दोस्तों, ये जो व्हीकल आप देख रहे हैं ये फार्मिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली मशीन में टॉप ऑफ द लिस्ट है। वैसे तो ट्रैक्टर को फार्मिंग की जरूरत के मुताबिक छोटा या बड़ा बनाया जा सकता है, लेकिन ये ट्रैक्टर अब तक बनाया जाने वाला सबसे बड़ा ट्रैक्टर है। दुनिया में बहुत ही कम फार्म्स ऐसे हैं जहां ये मशीन यूज की जा सकती है। ये व्हीकल 14 फुट ऊंची, 27 फुट लंबी और 13 फुट चौड़ी है। इसका वजन 68 टन होता है। इसके अंदर 8 व्हील्स लगाए गए हैं जिनमें से हर एक टायर का डायमीटर 8 फुट होता है। इस व्हीकल के अंदर 16 सिलेंडर्स लगाए गए हैं और ये 2 इंजन पर चलती है। इसका इंजन 110 हॉर्स पावर की ताकत रखता है और इसके अंदर स्टैंडर्ड ट्रैक्टर के मुकाबले में 2 गुना ज्यादा पावर मौजूद है। इस व्हीकल को 1977 में कैलिफोर्निया में कॉटन फार्मिंग के लिए बिल्ड किया गया था जहां ये डीप रिपिंग के लिए यूज की जा सकती थी। इसको 80 फुट कल्टीवेटर के तौर पर भी यूज किया जाता था जहां पर ये 1.3 एकड़ जमीन को 1 मिनट में कवर कर लेती थी। ये मशीन अभी भी मोंटेना के फार्म्स में यूज हो रही है। ये जायंट व्हीकल रियली इनक्रेडिबल है। नंबर 5, पोटैटो हार्वेस्टर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर फसल को लगाने के लिए डिफरेंट तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं और इसी तरह जब इनको काटने का वक्त आता है तो इसके लिए मशीन्स भी अलग अलग यूज होती हैं। सबसे मुश्किल काम ऐसी फसलों को काश्त करना होता है जो कि अंडरग्राउंड होती हैं, जैसा कि गाजर, मूली और आलू वगैरह। ऐसी फसलों को काश्त करने के लिए स्पेशल मशीन्स बनाई गई हैं जिनकी मदद से फसल को नुकसान पहुंचाए बगैर इनको काश्त किया जा सकता है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं ये भी ऐसी फसलों के लिए स्पेशली डिजाइन की गई है। ये 2 वर्जन्स में अवेलेबल है। एक में ये 3 रोज में आती है और एक में 4 में। 4 रोज वाले वर्जन का वेट 29.5 टन होता है और इसके स्टोरेज कंटेनर में 12 टन काश्त की गई फसल आ सकती है। ये मशीन दुनिया की लार्जेस्ट व्हीकल्स में से एक है। इस मशीन को स्पेशली रूट वेजिटेबल्स की काश्त के लिए बनाया गया है। ये मशीन बहुत ही फास्ट है और इसके अंदर ऑटोमेटिक ड्रॉप हाइट सिस्टम भी लगाया गया है जो इस बात को यकीनी बनाता है कि जमीन के नीचे की फसल डैमेज ना हो। ये मशीन 15.3 मीटर लंबी और 4 मीटर चौड़ी है और इसका वजन 30 टन होता है। फार्मर्स के लिए ये व्हीकल किसी जादू से कम नहीं है।
नंबर 4 सीड हॉग। दोस्तों पुराने जमाने में किसानों को जमीन में फसल बोने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। वो एक एक बीज को हाथ से जमीन के अंदर बोते थे, पर टेक्नोलॉजी ने तरक्की की और ऐसी मशीन्स इजाद होने लगी जो जमीन में बिजाई का काम करती थी। लेकिन ये काम भी काफी टाइम कंज्यूमिंग था। आजकल जो एडवांस मशीन्स डिजाइन की जा रही हैं, इनसे टाइम और एफर्ट दोनों की बचत होती है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये दुनिया की सबसे बड़ी सीड ड्रिलिंग मशीन है। इसका वेट 20 टन होता है और ये 50 फीट लंबी है। इसका काट इतना बड़ा है कि इसके अंदर 1600 क्यूबिक फीट बीज आसानी से आ सकता है। ये इस व्हीकल के अंदर 4 कंपार्टमेंट्स बनाए गए हैं जो मुख्तलिफ किस्म के छोटे बड़े सीड्स को मिक्स नहीं होने देते। इसका कंटेनर 15 मिनट में फुल हो जाता है। इस मशीन के अंदर डायरेक्ट ड्रिलिंग सिस्टम लगाया गया है जो कि बिल्कुल हाथों की तरह काम करता है। ये व्हीकल बहुत ही फास्ट होती है। इसे अमेरिका, कनाडा और रशिया के फार्मर्स यूज कर रहे हैं। नंबर 3 क्लास लेक्सियन 8900। दोस्तों क्लास लेक्सियन जो कि दुनिया की सबसे बेस्ट फार्मिंग मशीन बनाने वाली कंपनी है, पिछले साल 2020 में इन्होंने कंबाइन हार्वेस्टर के सबसे बड़े मॉडल को प्रोड्यूस किया है। ये व्हीकल दूसरे हार्वेस्टर के मुकाबले में 2 गुना बड़ी है। इसका वेट 24 टन होता है और इसके अंदर एक ह्यूज ग्रेन टैंक भी लगाया गया है जिसमें 4700 गैलन कैपेसिटी मौजूद है और इसे सिर्फ 1.5 मिनट में अनलोड किया जा सकता है। इसके अंदर 6 सिलेंडर्स लगाए गए हैं और इसका इंजन 790 हॉर्स पावर की ताकत रखता है। ये व्हीकल लार्ज एरियाज को भी बहुत क्विकली और एफिशिएंटली कवर कर लेती है। इस मॉडल के अंदर नया थ्रेशिंग सिस्टम लगाया गया है जिसे APS फ्लो हाइब्रिड सिस्टम कहा जाता है। इसका ड्रम 6 फुट चौड़ा होता है जो बहुत ही कम टाइम में ज्यादा फसल को अपने अंदर डालता है। इस मशीन को 2019 में रिलीज किया गया था और ये अब मार्केट में अवेलेबल है। ये मशीन फ्यूल एफिशिएंट भी होती है। इसे अपने पिछले वर्जन के मुकाबले में 25 गुना ज्यादा पावरफुल बनाया गया है। ये सच में कमाल है। नंबर 2 फेंड आइडियल 10। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि फार्म जितना बड़ा होता है, इसमें फसल की जल्दी काश्त के लिए हमेशा बड़ी और हैवी मशीन्स की जरूरत पड़ती है और फार्मर्स की बढ़ती हुई जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए हर साल ही मैन्युफैक्चरर्स एक नया मॉडल डिजाइन करते हैं जो पिछले मॉडल से ज्यादा एडवांस और बेटर होता है। ये जो मशीन आप देख रहे हैं, ये एक जदीद किस्म की हार्वेस्टिंग मशीन है जिसे 2019 में लॉन्च किया गया था। 2020 में इसे ऑपरेट करने का प्लान किया गया और इसकी परफॉर्मेंस रिकॉर्ड ब्रेकिंग थी। ये मशीन बहुत ही लार्ज और पावरफुल होती है। इसका इंजन 790 हॉर्स पावर की ताकत रखता है। ये हार्वेस्टर इतनी बड़ी है कि बड़े बड़े एरियाज को कुछ ही मिनट्स में कवर कर लेती है। इसकी लंबाई 35 फुट, चौड़ाई 11.5 फुट और ऊंचाई 13 फुट होती है। ये जमीन से फसल को ज्यादा अच्छी क्वालिटी से निकालती है और इसे खराब होने से बचाती है। इसके अंदर एक फैन भी लगाया गया है जो कि इनटेक एरियाज को क्लीन करता जाता है। इसका डुअल कैच सिस्टम फसल को एक ही मोशन में थ्रेश, सेपरेट और डिस्चार्ज करता जाता है। इसके व्हील्स को कंट्रोल करने के लिए जॉयस्टिक्स लगाई गई हैं और कैब के अंदर LED स्क्रीन लगाई गई है जो पूरी फील्ड का व्यू देती है। ये इस वक्त मार्केट की बेस्ट सेलिंग मशीन है। नंबर 1 JBC 4X15 सुपर। दोस्तों फार्म फील्ड्स पर सबसे ज्यादा यूज होने वाली मशीन्स में से एक मशीन बैको लोडर होता है। ये अक्सर बिल्डिंग साइट्स पर भी देखने को मिलता है। ये देखने में एक ट्रैक्टर की तरह लगता है जिसके फ्रंट पर शेवल या बकेट लगाया जाता है। ये मशीन खुदाई से लेकर हैवी इक्विपमेंट को शिफ्ट करने का काम कर सकती है। इस मशीन की बैक पर एक्सकेवेटर भी लगाया गया है। ये मार्केट में मौजूद तमाम बैको लोडर्स के मुकाबले में सबसे लार्ज होती है। इसका इंजन 109 हॉर्स पावर की ताकत रखता है और ये लो ग्रेड लेवल जैसे कि रेड डीजल वगैरह पर भी चल सकता है। इसके 24 इंच एक्सकेवेटर पर टीथ्स लगाए गए हैं जो कि 20 फुट गहराई तक आसानी से खुदाई कर सकते हैं। इसके टायर हाई साइज के होते हैं और चारों का साइज इक्वल होता है। इस मशीन को कैब में लगाए गए जॉयस्टिक्स की मदद से कंट्रोल किया जाता है। कैब के अंदर ड्राइवर के कंफर्ट के लिए AC और हीटर भी लगाया गया है। इसके अलावा कैब के अंदर LCD स्क्रीन भी लगाई गई है जो कि पूरी फील्ड का व्यू देती है। ये मशीन देखने में जितनी बड़ी है, इसको चलाना इतना ही आसान है। इसे फार्मर्स और कंस्ट्रक्शन दोनों के लिए ही यूज किया जा सकता है। दोस्तों अगर आप मेरे व्लॉगिंग चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।